राजस्थानी मूवी की एक अलग इंडस्ट्री है जी। सो एज कम्पेयर टू साउथ और गुजराती और मराठी इंडस्ट्री, व्हाई राजस्थानी मूवी इंडस्ट्री इज नॉट वेरी गुड ग्रोइंग? बड़े प्रोड्यूसर्स वगैरह है नहीं, और दूसरा क्या है कि राजस्थानी में दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेजेस जो है ना वो बहुत अलग अलग हैं। जैसे कि मारवाड़ी है, गोडवाड़ी है, शेखावटी है, मेवाड़ी है, तो ये क्वाइट डिफरेंट, मतलब क्वाइट तो नहीं लेकिन काफ़ी डिफरेंट हो जाती है एक दूसरे जगह से। तो मे बी वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब वहाँ पर कल्चर बहुत ही प्यारा है। वो है अगर अच्छी फिल्में बनना शुरू हो वापस, कोई अच्छे प्लेयर्स, अच्छे बड़े प्रोड्यूसर्स आए अच्छे अभिनेताओं के साथ, तो चल सकता है, बढ़िया हो सकता है। सो मैं अशोक गहलोत जी से एक सवाल करना चाहता हूँ जी। मुझे अशोक जी बताइए कि ये राजस्थानी मूवी जो है, अब राजस्थान में लोग आते हैं, हिंदी से लेकर साउथ तक का हर इंसान टीवी शोज तक के राजस्थान में आके एक्सप्लोर करते हैं और उनको सब्सिडी मिलती है। आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि राजस्थानी मूवीज को भी आगे बढ़ावा मिले? ये बात कुछ प्रकार से है, ऐसा नहीं है कि राजस्थानी फिल्मों को हमने प्रमोट नहीं किया है, परंतु दिक्कत ये है हमने अभी 15 लाख सब्सिडी दी, उसके बाद हम 25 लाख सब्सिडी दी। ये लोग क्या करते हैं राजस्थान के अंदर, मैं आपको बताऊं कि जी आप सुनिएगा मेरी बात को, हम 25 लाख 15 लाख 20 लाख सब्सिडी देते हैं, सरकार देती है, परंतु ये लोग क्या करते हैं 3-4 लाख फिल्म बना देते हैं और सब्सिडी ले जाते हैं, फिल्म भी जाती है सब्सिडी भी जाती है। ओ ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। वाओ, हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, एकदम करेक्ट। एक सीएम कैसे आंसर देगा? यू आंसर दैट, नो नॉनसेंस, नथिंग। सब्सिडी अभी भी है, हाँ, परंतु हाँ, ये लोग कहीं जाके कोई गांव खेम में जाके शूट कर दिया, छोटा सा कैमरा लेके, बाकी अंदर उसको शीशी भी नहीं करते हैं। अच्छा, आपको सीसी भी पता है? नहीं करते हैं। अरे बाप रे, वाह। और इसको लेकर आते हैं वो गैरव साहब, इसको YouTube पे डालने के लायक नहीं है वो फिल्म। अच्छा मुझे बताइए गहलोत साहब कि अगर विकल्प मेहता जैसे मेकर्स आएंगे तो क्या पैसे देंगे, बढ़ा के पैसे देंगे? देखिए विकल्प हमारा बच्चा है, पाली का बहुत होना बच्चा है, उससे मेरी बात हुई इस संबंध में। हाँ। उसके साथ हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और सबसे पहली फिल्म बनाएंगे जादूगर। ओ, क्यों आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? सब जादूगर कहते हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री ला, 3 पीछे चीप रहा, ये जादूगरी है और क्या है। फिर आपके साथ जादूगरी कैसे चेंज हो गई? आपका पत्ता कैसे पलट गया? भजन लाल, देखिए भजन लाल जी अच्छे इंसान है, परंतु उनको खुद को ये लगा कि ये जादूगरी हो गई है कहीं से। अच्छा, ठीक है, सत्ता पलट होता है, पहले भी होते हैं, आज कोई नई बात है नहीं, पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। जनता है, जनार्दन है, परंतु ये है जो जनता ने किया है वो ठीक है, पर हम वही करेंगे जो पार्टी के हित में हो, समाज के हित में हो और राष्ट्र के हित में हो। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताइए कि ये जो लड़की के साथ में याद सताए तेरी गाना गाते हो, जो भी होता है, गाना वाना गाने के बाद तो जो रात है वो घर पे बीतती है या रामलाल के साथ? रामलाल कौन है? गली का कुत्ता। रामलाल। नहीं, ये तो एक पार्ट ऑफ प्रोफेशन है कि गाने करता हूँ, वो करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, जो भी दूसरे एक्टर्स हैं तो वो काफी अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ मैं करता हूँ। वो तो एक पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, वो तो सभी करते हैं। एज एन एक्टर तो आपको ये करना ही है। तो ये एक रीजन तो नहीं है कि भाभी को बोलते हो ज्यादा मत देखा कर? नहीं, मैं मतलब ये है कि इसमें मैं 24 घंटे मुझे ही वो देखते हैं घर पे, अब ये भी वही देखेंगे तो क्या हो गया। यार कभी कंप्लेंट नहीं किया कि 24 घंटे अक्षय कुमार बने रहते हो? कभी तो विकल्प मेहता बनो। घर पे अक्षय कुमार थोड़ी बनता हूँ। अच्छा, घर पे क्यों अक्षय कुमार बनूंगा? अच्छा, और अक्षय कुमार बनने का मैं चार्ज लेता हूँ। तो उसके लिए तो अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। मुझे ओ माय गॉड का एक डायलॉग सुनाइए। भगवान हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ, चमत्कार करता हूँ इसलिए भगवान नहीं हूँ। रास्ता दिखाना हमारा काम, लेकिन उस पे चलना तुम्हारा काम। यार मतलब है ना, मैंने जितने भी वीडियोस देखा विकल्प, मतलब
इट वाज लाइक कि ना आई वाज लुकिंग एट योर परफॉर्मेंस। मुझे आवाज़ तो चलो, आवाज़ तो ठीक है, वो भगवान ने तुमको गला दिया है। इट्स मोर अबाउट योर परफॉर्मेंस Right. कि व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मर यू आर। थैंक यू। मतलब उसमें कोई यही नहीं है। अभी थैंक यू भी अक्षय कुमार वाले स्टाइल में बोलोगे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे पसंद किया। आप जब किसी की वॉइसिंग कॉपी करते हो तो आप क्या क्या रियाज करते हो, क्या क्या प्रेप करते हो? मोस्टली तो ऑब्जर्वेशन पे होता है Okay. कि आप उनकी चीज़ें देखो, उनके इंटरव्यू देखो, Okay. उनको फॉलो करो। Okay. फिर उसके बाद में उनकी जो फिल्में हैं अलग अलग, उनके मैनरिज्म कैसे वो कर रहे हैं, वो कुछ नई चीज़ उन्होंने ट्राई की है तो वो आप ट्राई करो। तो यही ज़्यादातर करके तो यही होमवर्क होता है। उसके बाद में आप अपने दोस्तों के सामने या अपने फैमिली या अपने ड्यूरिंग द शो वो चीज़ें ट्राई करो। लोग उसको कैसे ले रहे हैं, किस चीज़ में लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कौन सी चीज़ आपको लग रहा है कि यार ये मैं सेम उनके जैसी कर रहा हूँ। ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन और फिर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? नहीं, मैं डेली बेसिस पे रियाज तो प्रैक्टिस, जिसको आप बोलते हो। रियाज तो सिंगर्स को मेरे ख्याल में ज़्यादा करना होता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन होते रहता है। और दूसरा ये कि अक्षय कुमार जी अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, अच्छा। कैसे रिएक्ट करते, वो चीज़ें आप उससे ही प्रैक्टिस होती है। विकल्प की आवाज में सुनना चाहेंगे जी। कि अक्षय कुमार को इतना परफेक्ट बनाने के लिए एज ए कैरेक्टर, क्योंकि ना इफ आई सी वो पैंट ऊपर से लेकर वर्दी वाले और हाँ। टेढ़ा खड़े रहना, किसी ने मुझे सवाल किया था ये विकल्प हमेशा टेढ़ा क्यों खड़े रहता है? ओके, तो ये क्या प्रिपरेशन है, मतलब क्या करते हो? लोग ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ों को पसंद करते हैं, नुआंस। जैसे आप ने कहा कि पैंट एक साइड का ऊपर हाँ, करके, जो अक्षय हाँ। सर का स्टाइल है। हाँ। तो लोग ऐसी बारीकियां जब देखते हैं, नोटिस करते हैं लोग, जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, तो उनको ये चीजें देखने में मजा आता है। तो हम भी वो चीज कोशिश करते हैं कि कैसे डिटेलिंग्स में जाएं। पुराने भी अभी मैं इंटरव्यूज उनके देखता हूँ, Okay. काफी चीजें उनकी फॉलो करता हूँ। तो धीरे यही प्रोसेस से धीरे धीरे एक कह सकते हैं कि एक आपकी पर्सनैलिटी वैसे बिल्टअप होती है। तो अब सबकॉन्शियसली भी काफी चीजें उनकी मैं फॉलो करता हूँ, जो उनकी स्टाइल है। तो वैसे ही प्रिपरेशन होती है। सो ये वोकल के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? जैसे अभी वोकल निकालना बहुत मुश्किल है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा कुछ वो वोकल के लिए बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया जो है वो। यार मैं तो चाहता था तुम बोलो अरे हाँ वो थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलूं। बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। कुछ किया ही नहीं ना कुछ। एक तो वो 4 रोटी वाली बात भी गलत हो गई। कौन सी 4 रोटी? हम जब गरीब हुआ करते थे 4 ही रोटी घर आती थी, नहीं, माँ बाप नहीं, खा जाते थे। नहीं। तो लाइव शो जब आप करने जाते हो इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस में, तो वहां पर आपको इंटरनेशनल ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस पे क्या डिफरेंस मिला? मोस्टली तो जो मैं शोज करता हूँ, इंटरनेशनल भी शोज करता हूँ, तो वहाँ पे ऑडियंस तो 90% मोस्टली इंडियंस ही होते हैं। अच्छा। मतलब जो कि जैसे हिंदुस्तानी है लेकिन कोई हांगकांग रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, तो वो मुझे अपने शादी में या उनका कोई कॉर्पोरेट इवेंट है तो उसके लिए बुला रहे हैं। तो इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने तो मैंने कम परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ कुछ बार ऐसा मौका मिलता है कि उनकी इंटरनेशनल लोग भी होते हैं, लेकिन वो कॉमेडी वगैरह तो वो नहीं समझ पाते, लेकिन वो ये जो डांस वांस है वो एंजॉय करते वो हैं। घूरते रहते होंगे क्या बोला यार क्यों रे क्या बोला। अच्छा, दुनिया का पहला आदमी है जो नॉर्मली लोग शादी में जाते हैं तो लिफाफा दे के आते हैं, ये दुनिया का पहला आदमी है जो शादी गोद भराई और ये सब में जाके लिफाफा मैं लेके आता हूँ, दे दो पैसा मुझे। बचपन कैसा था और बचपन में क्या क्या कांड किए? बचपन मेरा राजस्थान में गुजरा, पाली मारवाड़, जहाँ पे पाली के लाल मैंने बताया था। पाली के लाल। तो वहीं पे मेरा स्कूल हुआ, वहीं पे कॉलेज हुआ, और ऐसा कुछ कोई फिल्मी ऐसा कोई वो कल्चर वहाँ पे था नहीं ज्यादा। बट हाँ, मुझे बचपन से ही गाने सुनने का, डांस करने का, ये सब शौक था मुझे। स्कूल में थे बचपन में तो क्या क्या बदमाशियाँ की? मैं एक कॉम्बिनेशन जैसा लड़का था कि मैं बदमाशियां ऐसी करता था जो कि टीचर्स को भी देखने में मजा आता था। अच्छा। मतलब उनकी नजरों में भी मैं मतलब हमेशा ऐसा रहता था कि एक लवेबल कह सकते हैं उसको, मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है कि टीचर्स मुझे पसंद करते थे क्योंकि मैं दूसरे टीचर्स की मिमिक्री करता था। अच्छा। तो मुझे बोला अरे उन सर की करो, उन सर की करो। एंड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अच्छा। तो क्रिकेट भी मैं खेलता था, पढ़ाई में भी मैं अच्छा था टिल माय 10th।
फिर उसके बाद में थोड़ा पढ़ाई से मैं कम हो गया, लेकिन हाँ, तो इसलिए टीचर्स भी पसंद करते थे। हाँ, लेकिन दोस्तों के साथ कभी स्कूल बंक मारना, कभी बाहर आउटिंग के लिए जाना, लड़कियां पटाना, ये सब थोड़ा बहुत। और वैसा वो कल्चर वहाँ पे उतना था नहीं, तो हम क्रिकेट का कल्चर ज्यादा यार था। इतना मासूम है बंदा। हाँ। मतलब उसके रिएक्शन एकदम बॉर्न मासूम, आई कैन से। born मासूम। तो मतलब ऐसा हुआ कभी कि स्कूल में लड़कियों के पीछे जाना और कोई होता ही लफंडरगिरी सब, करना? नहीं वैसा इतना लफंडागिरी क्योंकि राजस्थान था ना। थोड़ा बहुत तो होता ही है। अच्छा। अभी भी होता होगा। हाँ, मुझे 100% पता youth नहीं। 20 से। साल पहले तो हाँ। जब मैं स्कूल में था तो हाँ। होती थी ये चीजें, और सभी करते थे, हाँ। हम भी करते थे, हम्म। लेकिन उतना नहीं, कोई ऐसा परेशानी वाला सिस्टम नहीं था। हाँ। ज्यादातर करके जो फ्रेंड्स थे, ज्यादातर नहीं, सभी दोस्त जो थे लड़के ही थे वहाँ पे, दोस्त सारे, और उन्हीं के साथ हंसी मजाक। और वो दोस्त हाँ। अभी मैं 3 दिन पहले अपने शहर में था, तो अभी भी मेरे वही दोस्त हैं। अच्छा, ये जो तुम स्कूल किस्मत में वाले थे। हो फिर यार। बहुत कि स्कूल किस्मत के वाला फ्रेंड्स, हमारे तो स्कूल के फ्रेंड्स बहुत ही कम, मतलब 2-3 बोलते हैं ना, 3 इडियट्स टाइप है। तो तुम्हारा भी वही हाल है? नहीं, मेरा ये है कि 3 दोस्त जो आपके हाँ। 3 इडियट्स, वो हाँ। तो है ही है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा कम से कम 25-30 दोस्त जो हैं, हाँ। वो स्कूल के अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओह। और हर हफ्ते 10 दिन में मैं उनसे बात करते रहता हूँ। ओह। यस, हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता और है। वो तो पुराने बड़े खुश दोस्तों होते से। होंगे यार कि मतलब अपना दोस्त है जो एक्चुअली आगे बढ़ गया उनको जिंदगी में। ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको ये नहीं है कि यार ये विकल्प मेहता है। हाँ। ना वो वैसे ट्रीट करते, ना मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करे कि मैं कोई एक्टर हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एज ए विकल्प, जो पुराना उनका दोस्त था, वैसे ही ट्रीट करे, तभी वो दोस्ती का मजा बरकरार रहता है। कभी धुलाई की है पापा या मम्मी ने? मतलब ऐसा धुलाई तो कोई नहीं, धुलाई पापा डांटते थे, उनसे अच्छा। डर लगता था बचपन में। हाँ। और वो डांटते थे, और अच्छी चीजों पे डांटते थे। पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अच्छे से रहो, साफ सफाई रखो, ये सारी चीजें जो सभी कहते हैं। उस वक्त बचपन में सबको लगता है कि यार ये थोड़ा सा, मेरे को तो ये अच्छा लगता था कि मेरे जो पिताजी हैं, तो वो मुझे हमेशा, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जो चीजें जिसमें पढ़ाई वगैरह में वो कहते थे कि पढ़ो, विच इज गुड, वो मुझे तब भी पता था कि यार ये तो अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। डर लगता था उनसे, लेकिन ये है कि उन्होंने कभी बाकी चीजों के लिए मुझे रोका ही नहीं। अच्छा। जैसे मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया कि क्रिकेट खेलो। मेरा एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं एक्टिंग के लिए। डांस में इंटरेस्ट था, तो मुझे डांस के लिए हरियाणा वाले ताऊ जैसे नहीं थे? नहीं, वो खुद एजुकेटेड हैं, तो वो हमेशा मेरे मॉम डैड ने, मेरे सारे फैमिली ने हमेशा, छोटे शहर में रहते हुए भी कभी मुझे इस तरह का नहीं लगा कि मुझे किसी चीज के लिए रोका जा रहा है। घर पे कौन कौन था बचपन में, मतलब भाई बहन? मेरे मॉम डैड, मैं और मेरी छोटी बहन है। तो मतलब टोटल 4 लोग? 4 लोग जी। हाँ, तो मतलब गरीबी के वक्त जब जो घर में 4 रोटी आती थी तो माँ बाप खा जाते थे, ऐसी कोई स्टोरी विकल्प मेहता की नहीं? कोई भी नहीं। मैं जब रियलिटी शोज में जाता था, तो वो मुझे बताते थे कि यार कोई तो गरीबी, कोई गर्लफ्रेंड ने छोड़ा। मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, मेरी कोई इमोशनल स्टोरी है ही नहीं। तो फिर बोले कि यार मुंबई में कभी आए कोई ऐसा प्रॉब्लम, मैंने कहा है ही नहीं प्रॉब्लम, क्रिएट करके तो बता देते। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब सैड स्टोरी सुनाऊं कैसे, जब जीवन में कोई सैड स्टोरी है ही नहीं। और टच वुड, मतलब यू आर ब्लेस्ड। ना बचपन में कभी ना, आई थिंक एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड, बस यू हैव टू लुक एट थिंग्स लाइक दैट, कि आपको वैसे देखना पड़ता है। अब मैं बोलूं कि यार मुंबई आया तो मैं तो पहले 1000 रुपए में शोज करता था। अरे तो भाई क्या हो गया? आप मतलब अब जब आप आओगे तो आपको आते ही कोई बहुत बड़े ऑफर्स या वैसे नहीं मिलने वाले। देयर इज अ प्रोसेस। आपको जब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता है बाय स्टेयर्स, तो आप एक, पहला, दूसरा, आप छलांग मार के ऊपर नहीं जा सकते। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो बताओ, बचपन में, अभी तुम इतना गोटी करते रहते हो, हाँ। बचपन में गोटी खेली है? गोटी कंचा बोलते थे हम लोग। कंचा बोलते थे, गोटी खेला। हाँ, बचपन में खेला है, ये खेला है, गिल्ली डंडा खेला है। लेकिन हाँ, वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइड एंड सीक बोलते हैं, हम वहाँ वो छुपम छुपाई बोलते हैं। हाँ, इधर भी हम बोलते हैं ये खेलते थे। लेकिन ज्यादातर जैसे मैं 10-12 साल का हो गया, उसके बाद में हमने क्रिकेट ही ज्यादा खेला। अच्छा। गली में भी क्रिकेट खेलते थे। मेरे घर के सामने, मतलब बिल्कुल मेरी जो सोसाइटी में रहता था उसके सामने कॉलेज है, पाली का सबसे बड़ा। अच्छा। तो हम फिर कॉलेज में क्रिकेट ही खेलते रहते थे। तो जब तुम 9-10 साल के थे, या फिर है ना ये एज में थे, तो ऐसा उस टाइम पे ऐसा कौन सा फेमस गेम था राजस्थान का जो खेलते थे, जो बेसिक गेम होता है? जैसे हम निगोरछा यहाँ खेलते थे,
गिल्ली डंडा जैसे होता था मैंने तो वहाँ बताया क्या? कि 3-4 गेम थे। एक वो हम ये खेलते थे, इसको कान मोटिया बोलते थे, अब पता अच्छा। नहीं, इसमें ये ऐसा कान पकड़ के सबको हाँ, पकड़ना, अच्छा। ये गेम्स होते थे। बैडमिंटन खेलते थे, हाँ, हाँ, क्रिकेट हाँ। खेलते थे। देसी बताओ कुछ। देसी मैं अच्छा। वहां पे नहीं खेला मैंने अच्छा, ज्यादा देसी। अच्छा, अच्छा। संतोलिया खेलते थे, जो हाँ। 7 पत्थर रख के, अरे उसी वो- को तो निगोरछा बोलते हैं। अच्छा, कि उसी वो को निगोरछा। पत्थर को हाँ, फोड़ो 7 और फिर पत्थर, हम संतोलिया बोलते थे उसको। अच्छा। तो पत्थर लगे, गिरे, कैसे 10 मालूम है, minutes away। स्टेट चेंज हो जाता है और है ना, नाम भी बदल जाएंगे लेकिन गेम सेम है। गेम से। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, यस। आई गेस। इसी बात पे मुझे वो गोटी गोटी वाला डायलॉग सुनाओ। रात को यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा नहीं होता है, हैं? गटी, हैं? बंगाली आती है, लोगों को डराते हो। गटी 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 गटी। मैं तो सूसू करने गया था। सुसु करने का शौक है, हैं? रात भर यहाँ वहाँ सुसु करके तालाब भरते हो, हैं? इस तरह यही डायलॉग से मैंने कह सकते हैं, भूल भुलैया देख के मैं बहुत प्रभावित होता। अच्छा। इसी से मैंने अपने मिमिक्री के करियर की शुरुआत मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले अच्छी कॉमेडी होती थी या शादी के बाद अच्छी कॉमेडी? सेम है। रिश्ता अलग है, नाम एक है, हाँ। तो सेम है। ऐसा कोई, मैं ये मतलब एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं कि मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, एंड विच इज गुड। क्या वाइफ का नाम क्या है? डिम्पल। डिम्पल मेहता। शी इज सीए। ओह। तो वो अपने उसमें रहते हैं और मैं अपने काम में रहता हूँ, एंड म्यूचुअल आल्सो। मतलब ना तुम अकाउंट्स देखते हो ना वो नहीं, gags मेरा देखती अकाउंट्स में, है। बिकॉज़ मैंने नहीं, मैं भी, बता रहा हूँ, मैं अनपढ़ you don't नहीं हूँ भाई। interfere। नहीं, मैंने बोला नहीं। अरे भगवान, मेरी बीवी मुझे मैंने- ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ बीकॉम मैंने भी किया है, थोड़ा बहुत अरे अकाउंट्स। भाई, लेकिन बीकॉम हमारा बहुत खतरनाक वाला था। वो अकाउंट्स में जो टू द पॉइंट्स मार्क्स, खाली डिग्री लेनी थी ना। हाँ, हाँ। लेकिन मैं जब साइंस उसने से आया सीए किया हुआ है। हाँ, सीए तो खैर वो बात अलग है। यस तो बिल्कुल। तुम्हारे घर की वो आईएएस आईपीएस है, मतलब Yes. सीए इज एज इक्विवेलेंट, इज वेरी टफ। डेफिनेटली मतलब मैंने it's भी not- ट्राई किया था हाँ। सीए के लिए। 3 अटेम्प्ट में मैं सीपीटी नहीं कर पाया, हाँ। तो मैंने कहा अब छोड़ दो इसको। ओह। जब सीपीटी नहीं हो पाई तो हाँ। क्या आगे ये आईपीसीएस जो होता है सारे, तो कैसे होगा? इसके अब तो मैं भूल भी गया हाँ, क्या क्या नाम हाँ, होते हैं। तो मैंने हाँ। कहा जब पहली कक्षा ही नहीं पास कर पाए तो 10वीं 12वीं क्या तो करेंगे? सीए, छोड़ जब दिया। बीवी सीए है, हाँ। अकाउंट्स में कभी बेवकूफ बनाया है? मतलब ये बोलते हैं ना, मैं तो उनके- आने जाने वाले खर्चे वर्चे में कभी नहीं, ऊपर नीचे हुआ है? मैं एक बहुत अच्छी बात इस पे, हाँ। जोक्स अपार्ट में बहुत हाँ। अच्छी बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हाँ। मच बेटर हो गया है आफ्टर गेटिंग मैरिड, बिकॉज वो मुझे अच्छी एडवाइस देते हैं कि कैसे, और मैं ज़्यादा पैसा सेव करता हूँ, और मैं मोस्टली अपना मनी मैनेजमेंट मैं उनको अच्छा, दे देता हूँ देता कि आप अपने हिसाब मतलब से लाइफ जो भी है, सरेंडर कर दी है और कमर्शियल भी पैसा सरेंडर भी कर दिया। सरेंडर कर दिया। क्योंकि सरेंडर करने में ज्यादा फायदा है। डेफिनेटली। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, हाँ, वो उसको देना चाहिए। उसको वो करना जरूरी है। अब जैसे कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार तुम्हारा फोटे ये है, क्या करना है, कैसे लोगों को correct है, एंटरटेन करना है, correct कैसी है, चीजें correct करनी है। पहली बार डेस्टिनी ने आपको कब ये मिरर दिखाया कि यस यू कैन डू दैट? वो मैं अगर बहुत पहली बार अगर हो, जब मुझे भी पता नहीं था, तो वो शुरुआत होती है जब मैं 7, 8, 9 साल का था। तो मैं अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने टीचर्स की मिमिक्री करता था। तब वो मिमिक्री, वॉइस ओवर, नकल, जो भी हम उसे कहना चाहें, वो लोगों को पता था ना मुझे हाँ, पता था। वो हाँ। बोलते थे अरे यार वैसा बोल के बताओ, अच्छा। उन मामा जी जैसा बोल के बताओ, इन टीचर जैसा बोल के बताओ। हाँ। तो वहाँ से इस बीच जो है इसका आर्ट का, वो वहाँ से हुआ। और आगे जाकर फिर जब मैंने फिल्में वगैरह देखना शुरू किया, तो मैंने अदर एक्टर्स का भी उस वक्त मैंने ट्राई करना शुरू किया। किसका किया था? ऋतिक रोशन का मैं करता था, संजय दत्त का मैं करता था। बताओ अमिताभ ऋतिक बच्चन रोशन का। कुछ। नहीं, मैं उस वक्त करता था। अभी तो ट्राई करो, संजय दत्त ट्राई अपना ये कोई मिल गया का मैं हाँ, करता था, हाँ, वो करो। करता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये देखा, भूल भुलैया फिल्म देखा, भागम भाग, हेरा फेरी, गरम मसाला, ये 2005 से 7 तक का जो वक्त है, जब मैं 16-17 साल का हुआ, जब मुझे थोड़ा मेच्योरिटी भी हुआ, मेरी आवाज भी थोड़ी, वैसे मैं थोड़ा चीजों को समझने लगा, तब जब आप कह सकते हैं कि आई रियलाइज कि मैं ये आर्ट मेरे में है, और मैंने जब Explore दोस्तों के करना सामने चाहिए। किया तो उनको भी देखने में मजा आया। तो फिर मुझे लगा कि तो नहीं, पहली कुछ बार तो है। दोस्तों को कौन सा डायलॉग सुनाया था?
यही जो आपने भूल भुलैया वाला गोटी गोटी वाला, ओके ओके, यही सबसे पहला डायलॉग था। हाँ मतलब यही डायलॉग कितने बार मतलब देखा, इसको प्रैक्टिस किया जो तुमको लगा कि अब नहीं, सुनाने के लायक प्रैक्टिस हो नहीं गया? किया मैंने अच्छा। ऐसे इंस्टेंटली, मतलब कि यार हैं? हाँ, जैसे दोस्तों को तो मैं बोला कि अरे तूने फिल्म देखी अक्षय कुमार की, एग्जैक्ट तो क्या हुआ था मुझे याद नहीं है, तो कॉलेज में ही हम लोग खड़े थे, आई वाज इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आफ्टर 12th आई एम सेइंग, सो मैंने उनको ये डायलॉग सुनाया और उनको बड़ा मजा, फिर ये हो गया कि अरे वो और 4 लोगों को लेकर आए और नेक्स्ट डे क्या यार वो देखिए इसका ये अच्छा। अक्षय कुमार का डायलॉग है, हाँ। वो और 4 लोगों को लेकर, तो ऐसे माउथ पब्लिसिटी से मतलब वहां से मैं, विकल्प वायरल मेहता होने शुरू हो गए। हाँ वहाँ पे दोस्तों को लगा, फिर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार टीवी शो में जाना, ये वो सब, तो ऑडिशन लोग दोस्तों ने बोला कि यार जाओ टीवी पे, तो वो गट्स नहीं थे। तो इस पे फैमिली के क्या रिएक्शन थे? मतलब फैमिली को बोला कि भैया आई वांट टू एक्सप्लोर इन दिस करियर और समथिंग? मैंने ये बोला था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, अच्छा, वेरी मॉडलिंग करना चाहता हूँ, और Very सेकंड ईयर में मैंने एक राजस्थानी फिल्म का ऑडिशन भी दिया था। ओह। उस वक्त भी मुझे अलाउ किया फैमिली ने कि अच्छा। जाओ, हाँ। तो वहाँ पे भी मैं हफ्ता भर रहा, मुझे अच्छा। मतलब जैसे एक साइड रोल मुझे मिला, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे एक फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं था कि यार मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है या कोई वॉइस ओवर या जो भी है, वॉइसिंग करना है, उतना हाँ। पता ही नहीं था कि एक्टर बनना है, ये एक था मन में। राहुल गांधी जो है वो मोदी जी से बोल रहे हैं कि बार बार आप पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, कभी देश में भी रहा करिए। हाँ। हाउ मोदी जी विल रिप्लाई पॉजिटिवली ऑन दिस? अब मैं तो उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई। देखिए राहुल जी, दुनिया भी घूमेंगे, देश का भी ख्याल रखेंगे, पर शहजादा जी आप तो देखिए आप घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। अरे भाई हम तो दुनिया भी घूमेंगे, देश भी देखेंगे, पर आप क्या कर रहे हैं अपने गिरेबान में झांक के देखिए जरा। समथिंग। वाओ, मोदी जी विल बी मोस्ट हैप्पी। मतलब योर वॉइस इज सो गुड। कभी मिलना मुलाकात या ऐसे हुआ है? नहीं ऐसा प्रधानमंत्री जी से? नहीं ऐसा हुआ नहीं। हाँ। और ऐसा होगा तो मैं उनके सामने ये सब हरकतें नहीं करूंगा। नहीं, वो तो देख चुके होंगे ना आपकी सारी हरकतें, मतलब दे विल लव यार, इतना एक्यूरेसी जो है नियर बाय एक बंदा करता है। कि ज्यादातर लोगों को चाहे वो एक्टर हो चाहे कोई भी हो, 90% ह्यूमन नेचर ये है कि उनके खुद के सामने उनकी मिमिक्री उनको इतना मजा नहीं आता जितना दूसरे लोगों को दूसरे लोगों की मिमिक्री देखने में मजा आता है। लेकिन अगेन सब्जेक्ट तो मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर वो वॉइसिंग या वही वॉइस एक्टर जो है वो इतना एक्यूरेट हो तो अक्षय भी मजे लेते हैं। नहीं उनको रितेश देशमुख भी मजे लेते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे यार मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। अच्छा, नहीं लेकिन देखो शाहरुख सर का मुझे पता है कि ना शाहरुख सर की मैक्सिमम जो भी लोग आवाज निकालते हैं ना, शाहरुख वैसे बात नहीं करते, लेकिन लोग निकालते हैं। बट व्हेन यू डू अक्षय, आपको बता रहा हूँ अच्छा, कि आप कितना भी अच्छा करो, कैसा भी करो, तो आदमी को बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे। और अगर अप्रिशिएट कर भी रहे हैं तो अंदर से उनको कितना मजा आ रहा है, यू डोंट नो कि वो अंदर से आदमी कितना एंजॉय कर रहा है, वो तो आपको नहीं पता है ना। तो ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है जो कि अगर मेरा भी कोई आके मिमिक्री करेगा तो हो सकता है कि शायद मैं बोलूं नहीं यार मैं ऐसा थोड़ी करता हूँ। अच्छा, मतलब हाँ आ जाती है वो अब ये है tendency। कि कैमरा लगा हुआ है तो कोई एक्टर है तो वो बोलेगा नहीं अच्छा कर रहा है, वेरी गुड यार, ऐसा। लेकिन दूसरे लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। मैं चाहता हूँ अभी रैपिड फायर राउंड जो है वो आप ये वाली आवाज में बोले, पक्की वाली। डन। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किसी आपके फैन ने आपको प्रपोज किया? यस, बहुत बार सुनाइए। किया है, मतलब हाँ जो लड़कियां पसंद करती हैं वो कहती है कि सर ये वो आप बहुत अच्छे हो, विल यू बी माय बॉयफ्रेंड, पहले भी कहती थी, अभी भी कहती हैं। अच्छा, तो वो then they ask me whether you are married, so I say I'm married, but I really respect कि आप मुझे पसंद करते हैं, इसलिए थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, 2 ऑप्शंस, सलमान और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। वाह। आई लव सलमान खान also, लेकिन अक्षय सर इज ऑलवेज। राजस्थानी होने के 3 फायदे बताओ। एक मारवाड़ी सब पे भारी, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह का अलग अलग, लेकिन मारवाड़ी होने का ये है कि बिजनेस में थोड़ा वो पैसा कैसे कमाना, कैसे बचाना, वो रहता है। बाकी तो क्या, बाकी तो मुझे कोई ऐसा स्पेशल कोई राजस्थानी होने का ऐसा कोई ओके, बड़ा फायदा नहीं। 2 फूड ऑप्शंस है आपके पास,
दाल बाटी चूरमा राजस्थान का या मुंबई का मिसल पाव? दाल बाटी चूरमा 100%। मिसल पाव में वैसे भी नहीं खा सकता, बहुत तीखा होता है, मैं अच्छा। स्पाइसी नहीं खाता हूँ। अच्छा। मुझे यहाँ का मतलब जैसे मुझे यहाँ का वो वड़ा पाव। ठेचा ठेचा जो ठेचा, बना है, हाँ। वो मुझे अच्छा लगता है। एक आपकी ऐसी आदत जो आपकी बीवी को आयरेट करती हो? ये है कि मैं जैसे समय का कई बार पाबंद नहीं हो पाता हूँ। अच्छा। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ, 1 घंटा घर पे भी होता हूँ मैं, जैसे अच्छा। कि मैं नीचे वॉक करने हाँ, गया हाँ। कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ और मैं आधा घंटा लगा देता हूँ। तो ये उनको परेशान करती है कि यार आप है ना बोलते, मतलब वो सामने से बोल देती है कि मैं बोलता हूँ कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, अच्छा आधा घंटा ना, ठीक है। ये अच्छा, अगर करियर वाइज एंटरटेनमेंट में नहीं होते तो क्या होते? तो मैं इवेंट मैनेजमेंट में होता। ओके। 100%। मतलब कहीं ना कहीं से यहीं होते। हाँ, मतलब इवेंट मैनेजर स्लाइटली डिफरेंट, नॉट एक्टिंग मतलब और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही होते फिर भी? यस। और Because- मैं भी कहीं हाँ। जॉब भी कर रहा होता शायद, अच्छा। बैंक या कहीं पे, या फिर क्रिकेटर होता या कोई स्पोर्ट्स। कोई और जॉब किए हैं? नहीं, मैंने एक बार और जॉब मैं एज ए कोरियोग्राफर में काम करता था। अच्छा, दैट इज द रीजन योर डांस इज सो गुड। नहीं, डांस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ। मैं बच्चों को सिखाता था, छोटे बच्चों को, अच्छा। 8-10 साल के, 5 साल के, अच्छा। 7 साल के बच्चों को। हाँ। आई यूज्ड टू टेक क्लासेस Okay. व्हेन आई वाज इन राजस्थान पाली में। Okay. तो आई यूज्ड टू चार्ज 100-150 रुपए, अच्छा। 200 रुपए उनसे वैसा अच्छा। चार्जेस लेके, तो वो महीने मेरा का? महीने का। yes। Okay. तो उस वक्त मैं महीने के 2-2.5 हजार रुपए कमाता था। दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी दैट टाइम। अच्छा, अगर आपको हाँ। एक मौका मिले अक्षय कुमार की कोई चीज चुराने का तो क्या होगी? डिसिप्लिन 100%। सो विकल्प, एक कोई और डायलॉग के साथ हम ये पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज खिलाड़ी विद नदर खिलाड़ी के ये पॉडकास्ट के खिलाड़ी हैं बी प्लांट। और बहुत मज़ा आया, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आपको देख के मज़ा आएगा। और आप बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा मज़ेदार लगा, कौन से गेस्ट को आप देखना चाहेंगे, और किस चीज़ में आपको मज़ा नहीं आया वो भी आप बताइए। और देखने के लिए शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया चीज़ आपके लिए ला रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फाइनली Thank you, sir. विकल्प, थैंक यू सो मच।